एक जंगल में एक नीलो चिड़िया रहती थी। वे चिड़िया बहुत अच्छी थी। वे तमाम पक्षियों की बहुत मदद करती थी। उस जंगल में ज्यादा अनाज नहीं उग पाता था, जिसके कारण तमाम पक्षियों को भोजन समय पे नहीं मिल पाता था। नीलो चिड़िया तमाम पक्षियों का भला चाहती थी। वे हमेशा सोचती थी, अरे हमारे जंगल में फसल कितनी कम उगती है, जिसके कारण हमें सही से भोजन भी नहीं मिल पाता। अरे मैं तो चाहती हूँ मेरे पास इतना भोजन आ जाए कि मैं तमाम पक्षियों को भरपूर भोजन दे सकूं और वे पक्षी कभी भोजन के लिए परेशान ना हो। नीलो चिड़िया की तमाम बातें वे दरख्त सुनता था। जिस दरख्त पर नीलो चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था, वे दरख्त ये बात भी अच्छे से जानता था कि उस जंगल में नीलो चिड़िया से ज्यादा ईमानदार पक्षी और कोई नहीं था। फिर वे दरख्त कहता है, अरे लगता है मेरा आखिरी वक्त अब करीब है। मैं तो अब काफी बूढ़ा भी हो चुका हूँ। अरे लगता है मुझे अपनी जिंदगी का आखिरी राज नीलो चिड़िया को बता देना चाहिए, क्योंकि नीलो चिड़िया सबसे ज्यादा ईमानदार है और वे सब पक्षियों का अच्छे से ख्याल रखेगी। फिर वे दरख्त नीलो चिड़िया को बुलाता है, अरे नीलो चिड़िया जरा इधर तो आओ, मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा खास बात करनी है। नीलो चिड़िया ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। अरे नीलो चिड़िया परेशान ना हो, ये मैं हूँ, दरख्त जिस पे तुम रह रही हो। मैं तुम्हें नीचे बुला रहा हूँ, इधर देखो। फिर नीलो चिड़िया नीचे आकर दरख्त के पास बैठ जाती है। अरे दरख्त भैया, मैं तो डर गई थी कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर पता चला कि ये तो आप है। अब बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है और आपने मुझे क्यों बुलाया है। अरे नीलो चिड़िया, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक राज बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तमाम पक्षियों में सबसे ज्यादा ईमानदार सिर्फ तुम हो और तुम मेरे बात को अच्छे से समझोगी। अरे हाँ दरख्त भैया, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पास इतना सारा दाना हो कि मैं तमाम पक्षियों की दिल खोल के मदद कर सकूँ और उन्हें किसी चीज की भी दिक्कत न हो। अरे नीलो चिड़िया, तभी तो मैंने तुम्हें चुना है। अब गौर से सुनो, मैं तुम्हें अपना राज बताता हूँ। फिर दरख्त नीलो चिड़िया को अपना राज बताने लगता है। अरे नीलो चिड़िया, यहाँ जंगल में एक छोटी सी गुफा है जहाँ एक जादुई चक्की है। अगर तुम जाके उस जादुई चक्की को ले आओ तो तुम तमाम पक्षियों की बहुत ज्यादा सहायता कर पाओगी। अरे दरख्त भैया, लेकिन कैसी जादुई चक्की और उस जादुई चक्की से जंगल के पक्षियों की सहायता कैसे होगी। अरे नीलो चिड़िया, वो चक्की कोई मामूली चक्की नहीं है। उस चक्की में से तुम जितना दाना मांगती रहोगी उसमें से तुझे प्राप्त होता रहेगा। अरे दरख्त भैया, अगर मैं वो चक्की ले आऊँ तो सारे पक्षी बहुत ज्यादा खुश होंगे और उन्हें भोजन ढूंढने के लिए किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अरे नीलो चिड़िया, वो चक्की तुम्हें ऐसे ही नहीं मिलेगी। पहले तुम्हें एक मोर के पास जाना होगा और उससे जाकर कहना होगा कि मुझे बतूता दरख्त ने भेजा है। फिर वे मोर समझ जाएगा कि तुम जादुई चक्की लेने आई हो। फिर वे तुम्हें अपना एक पंख देगा। तुम उस पंख को जाकर उस चट्टान पर रखोगी, जिससे वे चट्टान फौरन खुल जाएगी और तुम अंदर जाकर उस चक्की को प्राप्त कर लेना। अरे वाह दरख्त भैया, अगर ऐसा हो जाए तो पूरे जंगल की एक बड़ी समस्या हल हो सकती है। अरे हाँ नीलो चिड़िया, अब जाओ और उस चक्की को निकाल लाओ, इससे पहले कि कोई दुष्ट आए और उस चक्की को ले जाए। ठीक है दरख्त भैया, मैं वहाँ फौरन चली जाती हूँ। फिर ये कहकर वे नीलो चिड़िया उस मोर के पास चली जाती है। अरे मोर बहन, मुझे बतूता दरख्त भाई ने भेजा है और मुझे जादुई चक्की चाहिए।
अरे चिड़िया, तुम्हें बतूता ने भेजा है। लगता है तुम बहुत ज्यादा ईमानदार हो, तभी उसने तुम्हें वे जादुई चक्की हासिल करने के लिए भेजा है। हाँ मोर बहन, मैं तमाम पक्षियों की बहुत ज्यादा मदद करना चाहती हूँ। अरे चिड़िया, मैं तुम्हें अपना पंख दे देती हूँ, जिसे जाकर तुम उस गुफा पे रख देना। फिर वे गुफा अपने आप खुल जाएगी और तुम चक्की लेकर आ जाना। अरे ठीक है मेरी मोर बहन, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर वे मोर नीलो चिड़िया को अपना एक पंख देता है और नीलो चिड़िया उस पंख को लेकर गुफा के पास आ जाती है। अरे तो ये है वो गुफा जो दरख्त भैया ने बताई थी। चलो जल्दी से मैं ये मोर बहन का पंख उस चट्टान पर रख देती हूँ। फिर नीलो चिड़िया वो पंख उस चट्टान पर रख देती है। फिर देखते ही देखते वो गुफा पूरी की पूरी खुल जाती है। अरे वाह, ये गुफा तो पूरी की पूरी खुल गई है। मैं जाती हूँ और वो जादुई छड़ी लेकर आती हूँ। फिर नीलो चिड़िया उस गुफा में अंदर चली जाती है और उसे एक जादुई छड़ी नजर आती है जो कि उस गुफा में ही पड़ी होती है। अरे वाह, तो ये है वो जादुई चक्की। चलो मैं इसे उठाकर अपने घर में ले जाती हूँ और फिर देखते हैं कि इसका क्या करना है। फिर नीलो चिड़िया वो जादुई चक्की उठाकर अपने घर में ले आती है। अरे अब ये जादुई चक्की तो यहाँ आ गई। चलो अब इससे थोड़ा सा भोजन मांग के देख लेते हैं कि ये काम भी करती है या नहीं। फिर नीलो चिड़िया उस जादुई चक्की से भोजन मांगना शुरू कर देती है। अरे ए जादुई चक्की, मुझे बहुत सारा भोजन प्राप्त कर। फिर क्या था, नीलो चिड़िया का ये कहते ही उस चक्की में से बहुत ज्यादा भोजन आने लगा। अरे वाह, इसमें से तो बहुत ज्यादा भोजन निकल रहा है। अब मैं तमाम पक्षियों में ये सारा भोजन बांट दूंगी। फिर थोड़ी ही देर बाद नीलो चिड़िया के पास बहुत ज्यादा भोजन का ढेर जमा हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा भोजन जमा हो गया है। चलो अच्छा है, अब मैं तमाम पक्षियों के घर जाती हूँ और बारी बारी सबके घर में ये भोजन बांट देती हूँ। फिर नीलो चिड़िया तमाम पक्षियों के घर जाती है और उन सब को थोड़ा थोड़ा भोजन दे देती है। फिर नीलो चिड़िया रोज ऐसा ही करती थी। वे तमाम जंगल के पक्षियों को बहुत सारा भोजन बांटती थी और तमाम पक्षी बहुत ज्यादा खुश होते थे। एक दिन नीलो चिड़िया अपने दोस्त बिरजू तोते के पास बैठी होती है। अरे नीलो चिड़िया, तुम तो बहुत दयालु हो। अच्छा हुआ कि वो चक्की सिर्फ तुम्हारे ही पास है। तुम हम सब पक्षियों का कितना ख्याल रखती हो। अरे बिरजू भाई, इस चक्की के आने से हमारे जंगल में भोजन की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो गई है। अरे हाँ नीलो चिड़िया, तुमने हम सबको उस वक्त भोजन दिया जब हमारे पास खाने के लिए जरा सा भी भोजन नहीं था। अरे तोते भाई, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बस सारा कमाल उस जादुई चक्की का है। अरे हाँ चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अच्छा हुआ कि वो जादुई चक्की तुम जैसी ईमानदार पक्षी के हाथ में आई, वरना अगर वो चक्की किसी दुष्ट पक्षी के हाथ में आती तो इस जंगल का बहुत बुरा हो जाता। अरे हाँ तोते भैया, लेकिन अब वो जादुई चक्की बिल्कुल सुरक्षित है। उन दोनों पक्षियों की बातें एक कालू कौवा भी सुन रहा होता है, जो कि थोड़ा सा दुष्ट होता है। अरे ये नीलो चिड़िया तो जादुई चक्की लाके पूरे जंगल में महान बन गई है और मुझसे किसी पक्षी की महानता देखी नहीं जाती। अब मैं भी उस गुफा में जाऊंगा, क्या पता मुझे भी कोई जादू की चक्की मिल जाए। फिर ये कह के वो कौवा उस गुफा के पास पहुंच जाता है। वे कौवा देखता है कि वो गुफा अभी भी खुली होती है। वो कौवा फौरन उस गुफा के अंदर चला जाता है। अरे मैं तो इस गुफा में आ गया हूँ, परंतु यहाँ तो कोई भी जादू की चक्की नहीं है। फिर वे गुफा अचानक से बंद होने लगती है, क्योंकि कोई भी दुष्ट पक्षी उस गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि वो गुफा जादुई थी और वहाँ सिर्फ अच्छे पक्षी ही आ सकते थे। कौवा अपनी लालच के कारण उस गुफा के अंदर ही कैद रह जाता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए।